हेलो एवरीवन। आज है 17 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक का शेयर 27 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी हल्की सी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। साथ ही में एक बहुत बड़ी खबर आई है एक बड़े फंड रेज को लेकर। यस बैंक में तकरीबन $1 बिलियन का फंड रेज होने वाला है और उसको लेकर खबर आई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर में खरीदारी करना कितना सही रहेगा और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यस बैंक 27 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में इसके शेयर्स में 3.5% तक की हमें गिरावट देखने को मिली है। 28 रुपए से गिरता हुआ शायद 26 रुपए पर आया, बाद में बाउंस बैक भी किया, 30 रुपए पर पहुंचा, वापस इतनी बड़ी गिरावट है कि 27 रुपए पर वापस शेयर चला गया है। और एक साल की हम बात करें तो एक साल में 76% तक की गिरावट है। और 116 रुपए से गिरता हुआ शेयर नीचे आया, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, 16 रुपए तक शेयर टूट गया। और ये वो तब इतनी बड़ी गिरावट आई थी जब आरबीआई के द्वारा डिपॉजिटरों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था कि भैया महीने के 50,000 रुपए से ज्यादा का पैसा आप बैंक से नहीं निकाल सकते। और उसी के चलते इतनी बड़ी गिरावट आई कि एक ही दिन में 36 रुपए का शेयर सीधा 16 रुपए पर आ गया। लेकिन बाद में धीरे धीरे शेयर में बहुत बड़ी रैली आई, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसका कंट्रोलिंग अपने हाथ में ले लिया। एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खरीदी। उसके साथ साथ कई सारी बैंक यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए आ गई। HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक, कई सारी बैंक यहाँ पर आई और सब ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया, सब ने शेयर्स खरीदे। लेकिन तब भी मैंने मना किया था खरीदारी करने को, क्योंकि जिन जिन लोगों ने, जिन बैंक ने यहाँ पर खरीदारी की थी उनको काफी सस्ते में शेयर मिले थे, मतलब 10 रुपए के भाव से शेयर मिले थे। और ये मैं तब भी कहा था जब शेयर 50 पे था, 40 पे था, 45 पे था, 30 पे था। मैंने कहा था कि क्यों आप खरीदारी कर रहे हो, जो लोगों को मिला है भैया उनको 10 रुपए के भाव से मिला है। अगर उनको भी 30-40 पे ऑफर होता है यस बैंक, वो लोग भी अपने हाथ खड़े कर देते, वो लोग भी इसमें पैसा नहीं डालते। लेकिन 10 रुपए के भाव से शेयर मिला, इसीलिए उन्होंने खरीदा था। और ये बात मैं तब से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि इस शेयर में बाद में गिरावट भी आ गई, क्योंकि जिन लोगों को 10 रुपए के भाव से मिला भी था ना, उन लोगों ने बेच भी दिए थे। बहुत सारे शेयर्स बेच भी दिए, जिसमें कोटक महिंद्रा का भी नाम है, IDFC फर्स्ट बैंक का भी नाम है। इन लोगों ने शेयर्स को बेच दिए थे खरीदने के बाद, कुछ वक्त में शेयर्स बेच दिए। हालांकि ज्यादा क्वांटिटी नहीं बेचे थे, क्योंकि 75% से ज्यादा के शेयर्स वो लोग नहीं बेच सकते, वो लोग सिर्फ 25% की क्वांटिटी बेच सकते हैं। 3 साल तक उनको 75% की हिस्सेदारी जो है उसको होल्ड करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी उन लोगों ने कम से कम 15 से 20% के शेयर बेचे, मतलब भैया अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। 10 रुपए के भाव से शेयर मिला था उनको, तब भी उन्होंने बेचा। तो आप कुछ समझ सकते हैं कि शेयर में कितनी दिक्कतें हैं यहाँ पर। 3 साल की अगर हम बात करें तो देखिए, काफी रेप्यूटेड बैंक हुआ करता था यस बैंक, काफी रेप्यूटेड था। लेकिन राणा कपूर के जाने के बाद शेयर में और बड़ी गिरावट आ गई। रवनीत गिल ने सिचुएशन को संभालने की कोशिश की और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यस बैंक में ऑलरेडी इतने सारे डेंट लग चुके हैं, इतने सारी चीजों, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज में यस बैंक फंस चुका है कि अब इसका ऊपर उठना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और जो ट्रस्ट है लोगों का वो यहाँ से उठ गया है, वो बात फैक्ट है अभी के तौर पर। लार्ज कैप स्टॉक है, अभी भी 35,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। NSE में अगर हम देखें तो 1,27,00,000 से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो हर कोई इसको बेच रहा है, हर कोई। प्रमोटर बेच रहे हैं, FIs बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी बेच रही है, हर कोई बेच रहा है। खरीदारी बैंक्स कर रहे हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 48.21% की होल्डिंग उन्हीं के पास है। और 23 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 201 FIs भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर की बात तो 12.77% की होल्डिंग है यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग की। 100% का डिविडेंड पे कर रहा है और शायद 2 रुपए मिल रहे हैं। हालांकि पिछले साल पे किया था जून महीने में। इस बार अभी भी कोई डिविडेंड को लेकर बात नहीं आई है, उम्मीद करते हैं कि पे करे, लेकिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे कि डिविडेंड पे करेगा ये शेयर। देखिए, यस बैंक को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है कि यस बैंक टू प्लान $1 बिलियन शेयर सेल इन अ पब्लिक ऑफरिंग। तो अगर हम बात करें तो 8,000 करोड़ रुपए तक का फंड रेज करने का इनका प्लान, काफी बड़ा फंड रेजिंग है। और अगर वाकई में हो जाता है, देखिए फंड रेज करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे शेयर्स डंप करने वाले हैं ये लोग मार्केट में।
और उससे वैल्यू थोड़ी बहुत नीचे गिरेगी। लेकिन एक लौता एक जरिया है यस बैंक को बचाने का फंड रेजिंग के द्वारा, क्योंकि देखिए कंपनी की हालत यह है, बैंक की हालत यह है तो पैसा नहीं है इनके पास। जो पैसा इनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और बाकी बैंकों से आया था, वो पैसा ये था कि उसको उस शॉर्ट टर्म के लिए उन सारी चीज सिचुएशन को बाहर निकालने के लिए था। अभी कंपनी को फुल फ्लेज में चलाना है, बैंक को फुल फ्लेज में चलाना है, उसके लिए और ज्यादा पैसा चाहिए। जो पैसा आया था वो इनफ नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ, जो पैसा आया था बाकी बैंकों से वो अभी भी इनफ नहीं है। अभी भी इनको और ज्यादा पैसा चाहिए ताकि कम से कम वो नेक्स्ट 2-3 साल तक तो सरवाइव कर सके। तो इसीलिए एक बड़े फंड रेजिंग की बातचीत यहाँ पर चल रही है। और अगर ये सब कुछ सही रहा तो तकरीबन $1 बिलियन तक का निवेश का यहाँ पर प्लान है। देखने वाली बात है कि कौन कौन यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाते हैं और कौन कौन से नाम आते हैं यहाँ पर। हालांकि काफी डिफिकल्ट होगा यस बैंक के लिए इस टाइम पे फंड रेजिंग करना, क्योंकि जो एक ट्रस्ट होता है बैंक का वो ऑलरेडी जैसे कि मैंने कहा कि वो गवा चुके हैं, बैंक वो ट्रस्ट गवा चुका है। और अब देखिए जो दो सबसे बड़े लार्जेस्ट इसके लेंडर है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और दूसरी HDFC लिमिटेड है। एंड इट्स इन्वेस्टर विल किक ऑफ फंड रेजिंग सून, द पीपल सेड दैट कुड हेल्प यस बैंक raise its tier 1 core capital ratio to around 10% from 6.3% एंड एंड ऑफ द मार्च। देखिए जो उनका टायर 1 का कोर कैपिटल रेशियो है, जो मतलब वो अभी 6.30% है, उसको 10% तक लेके जाने की बातचीत चल रही है। तो सारी सिचुएशन अगर सही रही तो तकरीबन $1 बिलियन का निवेश आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। लेकिन थोड़ा मुश्किल यहाँ पर सिचुएशन जरूर है अभी भी यस बैंक के लिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग इनकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 42% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 56% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर देखें भी तो बैंक के जो नतीजे आए थे मार्च के बहुत बहुत बुरे थे। 3,630 करोड़ का नुकसान हुआ था मार्च क्वार्टर में। दिसंबर में तो 18,500 करोड़ का लॉस था। सितंबर में 630 करोड़ का लॉस था। जून में हालांकि 95 करोड़ का मुनाफा भी था, लेकिन मार्च में अगेन 1500 करोड़ का लॉस देखने को मिल गया। तो हर क्वार्टर में लॉस है इनका और ये एक अच्छी बात नहीं है। बैंक अगर आप देखिए तो लॉस पर लॉस किए जा रही है और इनका जो नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए वो भी काफी ज्यादा हाई, हालांकि पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम है लेकिन फिर भी हाई तो है ही। काफी बड़े इनके जो पैसा है वो एनपीए में कन्वर्ट हो रहे हैं, काफी जो बड़ा पैसा है वो अभी भी इनका फंसा हुआ है। शेयर होल्डिंग में आप खुद देखिए, प्रमोटर यहाँ पर भाग रहे, 18% की होल्डिंग आज 1.5% से भी कम है। और तो और एफ की 31% की होल्डिंग आज 2% से भी कम है। म्यूचुअल फंड पहले 9% 9.5% की होल्डिंग लेके बैठते थे, आज 1% से भी कम की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी 9% की होल्डिंग हुआ करती थी, आज 2% से भी कम की यहाँ पर इनकी होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो देखिए एक चीज है कि सरकार नहीं चाहती, इवन आरबीआई भी नहीं चाहता और इवन बैंकिंग सेक्टर भी नहीं चाहेगा कि यस बैंक जैसा बड़ा बैंक डूब जाए। और उसी बैंक को डूबता हुआ बचाने के लिए बाकी बैंक रेस्क्यू के लिए आ गए। देखिए उसमें बाकी बैंकों का भी थोड़ा सा निजी स्वार्थ जरूर है। अगर आप खुद सोचिए कि अगर कोई यस बैंक जैसा बड़ा बैंक अगर डूबता है तो लोगों का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। लोग बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करने के बजाय घर में रखना या कहीं और जगह पर निवेश करना ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे। तो कोई भी बैंक, इवन पूरा बैंकिंग सिस्टम नहीं चाहेगा कि कोई बड़ा बैंक डूबे और लोगों का बैंक पर से भरोसा उठ जाए। तो इसलिए यस बैंक को उस वक्त रेस्क्यू करना जरूरी था। आरबीआई ने ये डिसीजन लिया, स्टेट बैंक ने इसको इम्प्लीमेंट किया और उसके साथ स्टेट बैंक का हाथ मिलाया बाकी बैंकों ने, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी निजी स्वार्थ था कि बैंकिंग सेक्टर डूबना नहीं चाहिए। तो वही हुआ, शेयर में तेजी जरूर आई, लेकिन पिछले काफी वक्त से जहां मार्केट में एक बड़ी रैली हमें देखने को मिल रही, पिछले एक महीने की हम बात करें तो बहुत सारे अच्छे शेयर्स हैं जो ऑलमोस्ट 25-30% का ग्रोथ लेकर बैठे हैं। वहीं यस बैंक अगर हम देखें पिछले एक महीने का इसका चार्ट अगर हम देखें तो बस कोई खास एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, कोई खास एक्साइटमेंट नहीं देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो यस बैंक मैं यही कहूंगा कि अभी भी खरीदारी करने का कोई बिल्कुल भी सही वक्त मुझे नहीं लग रहा है। अभी भी मुझे लगता है कि शेयर कोई खास मूवमेंट आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो अवॉइड करने की सलाह है मेरी तरफ से, यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह है। जिन्होंने खरीदारी की है बहुत ऊपर के लेवल पर की है और लॉस में बैठे हैं तो वो चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एवरेजिंग करने की गलती यहाँ पर मत करिएगा। जो पैसा आपका कुछ वक्त के लिए होल्ड हो चुका है उसको बस उतना ही रहने दीजिए। इससे बेहतर होगा कि आप दूसरे बैंकों में अपना पैसा ट्रांसफर करना, बैंक में आप खरीदारी करें। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है, जैसे कि
HDFC बैंक है, इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन यस बैंक को मैं यहाँ पर स्ट्रिक्टली अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा। तो इसी बात वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार अगर आप है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।